मुझे तो लगता है कि जिमी ज़ोंबी बन गया है माइकल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसको मारना होगा। ये नॉर्मल नहीं है, तुम इसको देख सकते हो कहीं से भी। मुझे तो ये नॉर्मल लग ही नहीं रहा, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। क्या हुआ जिमी, ठीक हो तुम? ठीक नहीं है, ज़ोंबी बन गया है, मार देगा हमें। क्या करना है इसका? अगर तो ये ज़ोंबी बन गया है तो फिर इसको मारना पड़ेगा ट्रेवर। मुझे तो ये दिखने में नॉर्मल नहीं लग रहा। तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है क्या? नहीं भाई, नॉर्मल नहीं है, ज़ोंबी बन गया है ये और अभी हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये एक ही रूम था हमारे पास, इसके अंदर जिमी है, इसलिए अगर ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करना है तो मारना पड़ेगा इसको। मारना तो पड़ेगा, लेकिन माइकल तुम क्या कहते हो? ये नॉर्मल नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिमी बात करो मुझसे। अगर तो ये नॉर्मल होता तो फिर इसको मेरी आवाज आती, ये मुझसे बात करता, लेकिन नहीं, ये मुझसे बात नहीं कर रहा और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ऑलरेडी वो क्या ना कि जिमी मेरा बेटा है और जिमी को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि जिमी ज़ोंबी है, लेकिन वो क्या ना कि जिमी ज़ोंबी है नहीं। ज़ोंबी नहीं है तो क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है ये दिखने में? ज़ोंबी है माइकल, देखो इसकी बॉडी पे खून लगा हुआ है, ज़ोंबी ने काटा है इसको। और अगर एक दफा ज़ोंबी किसी को काट ले तो फिर वो ज़ोंबी बन जाता है माइकल। ये ज़ोंबी है 100%। लगता है कि हाँ बेटे तुम पागल वागल हो गए हो। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, कल तक ये ठीक हो जाएगा। हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। कौन सा प्लान बनाएंगे माइकल? हम लोग यहाँ पे सर्वाइवल प्लान बना रहे हैं। और कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग अगर हमारे घर के अंदर ही ज़ोंबी होगा? मैं तो कहता हूँ कि मार दो इसको माइकल, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये एक ज़ोंबी बन चुका है। ऑलरेडी वो क्या ना कि माइकल कभी भी अपने बेटे को मारेगा नहीं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिमी बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है माइकल, तुम कैसी बात कर रहे हो? 3 ज़ोंबीज ने काटा है इसको, तुम्हारे सामने हमने इसकी जान बचाई थी। और अब अगर किसी इंसान को 3 ज़ोंबीज काट लें तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है ना, इतना तो तुम्हें भी पता होगा। देखो ऑलरेडी वो क्या ना कि माइकल का बेटा जिमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सर्वाइव करेगा और ये कल तक ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा भाई, आप लोग ही कमेंट करके इसको बताओ कि अगर किसी को ज़ोंबी काट ले तो वो ज़ोंबी बन जाता है। ये बात हम सबको पता है। लगता है कि माइकल का दिमाग खराब है। सारे के सारे लोग कमेंट करके बताओ इसको कि जिमी नॉर्मल नहीं है, ज़ोंबी बन गया है। देखो ड्राइवर वो क्या ना कि मुझे तुम्हारे देखने वालों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है और तुम लोग इसको मारना चाहते हो। हम यहाँ पे कोई पागल बैठे हुए हैं जो तुम्हारे बेटे को मारना चाहेंगे माइकल। मुझे पता है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अभी ये ज़ोंबी बन चुका है। अगर हम लोगों ने इसको नहीं मारा तो फिर ये हमारे ऊपर अटैक करेगा। अभी देख रहे हो किस तरह का है ये। एक मिनट, मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ। इतना तो मुझे पता है कि जिमी नॉर्मल नहीं है, ये ज़ोंबी बन चुका है। मुझे अपने आप को बचाना है, अपने घर को बचाना है, माइकल को बचाना है, साथ में ट्रेवर को भी बचाना है। लेकिन माइकल को मेरी बात फिलहाल ठीक से समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहा है कि जिमी नॉर्मल है और आप लोग के कमेंट्स भी मैं इसको दिखाऊंगा, तब इसको मेरी बात पे विश्वास आएगा। इधर आओ जिमी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अभी देखो किस तरह चल रहा है ये, मुझे बताओ ये कहीं से नॉर्मल लग रहा है क्या? 100% पता है मुझे ये ज़ोंबी है और ज़ोंबी इंसानों का खून पीते हैं। थोड़ी देर के अंदर इसको भूख लगेगी, फिर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझे मार देगा। हम लोग के पास फिलहाल ये एक ही रूम है और इसी के अंदर हम लोग रहेंगे जब तक ये ज़ोंबी वायरस खत्म नहीं हो जाता। और हाँ, मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, ज़ोंबीज की खतरनाक वेव अभी आने वाली है और ये वाली वेव इतनी डेडली होगी ना कि भाई यहाँ पे जमीन पे सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबीज होंगी। अभी जिमी को मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, इसको मारना पड़ेगा, लेकिन माइकल के होते हुए ये सब कुछ हो नहीं सकता। एक काम करता हूँ कि ट्रेवर से जाके बात करता हूँ, या तो इसको मैं मारूंगा या फिर इसको ट्रेवर मारेगा या फिर माइकल इसको खुद मारेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी फटाफट से जाके माइकल से बात करता हूँ। माइकल ये ज़ोंबी है, 100% ज़ोंबी है ये। ऑलरेडी वो क्या है ना कि मैं कभी भी अपने बेटे को मार नहीं सकता और मुझे पता है कि तुम हम लोग को यहाँ से निकालना चाहते हो। कैसी बातें कर रहे हो माइकल? अगर तुम्हें यहाँ से निकालना होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर क्यों आता? मैं तुम्हें क्यों बुलाता अपने घर? मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। तुम एक काम करो कि जाओ लेस्टर के पास जाओ, हम लोग के पास मत रुको। ऑलरेडी वो क्या है ना कि मैंने लेस्टर से बात की थी और लेस्टर अपने सीक्रेट बंकर के अंदर है। लेस्टर ने बोला है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, तो फिर तुम कहीं और चले जाओ माइकल। लेकिन अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो फिर तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा। देखो ऑलरेडी वो क्या है ना कि माइकल अपने बेटे को कभी भी मार नहीं सकता। मेरा बेटा नॉर्मल है, पता नहीं कैसे नॉर्मल है।
क्या कर रहा है ट्रेवर, ये खुद भी मरेगा हम लोग को भी मरवाएगा। एक नंबर का पागल है ये माइकल, इसको बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। ये देख रहे हो तुम्हारा बेटा नॉर्मल नहीं है, ज़ोंबी है ये, और हमारा काम है ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करना। ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करने के लिए ज़ोंबीज को मारना पड़ेगा। माइकल सॉरी, जिमी को मार दिया मैंने। देखो ट्रेवर, वो क्या ना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे बेटे को मार के, अभी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हो माइकल, पागल हो गए हो क्या? पागल मत बनो, बंदूक नीचे फेंको। ट्रेवर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बेटे को मरना था माइकल, ये तुम्हारा बेटा नहीं ज़ोंबी है ये। ऑलरेडी वो क्या ना कि ट्रेवर ने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा है, मैं इससे बदला लूंगा, अभी के अभी खत्म करूंगा इसको यार। नहीं माइकल, ट्रेवर को तुम कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुमने मारना है तो फिर तुम मुझे मार दो, ट्रेवर को भी मार दो, लेकिन याद रहे बचोगे नहीं तुम। अभी के अभी बंदूक नीचे करो। देखो ऑलरेडी वो क्या ना कि तुम साइड पे हो जाओ, मुझे ट्रेवर को मारना होगा, इसने मेरे बेटे को मार दिया यार। तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है इसने माइकल, पता नहीं क्यों तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। ज़ोंबी था ये, ज़ोंबी को मारा है इसने, और ट्रेवर तुमसे सबर नहीं होता क्या? नहीं भाई, मुझसे सबर नहीं होता, जो मुझे ठीक लगा कर दिया मैंने। तुम साइड पे हटो, मैं इसको ठीक करता हूँ। अभी तुम दोनों आपस में मत लड़ो, ज़ोंबी की फाइनल वेव आने वाली है माइकल, कोई भी नहीं बचेगा, बंदूक नीचे करो। अभी तो मैंने बंदूक नीचे कर दी आमेटी, लेकिन वो क्या ना कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा यार। बताओ भाई क्या प्लान है? हम लोग के पास ज्यादा एमओ भी नहीं है और ना ही हम लोग के पास कोई ज्यादा वेपन्स हैं, कैसे बचेंगे हम लोग? अपने आप को बचाने के लिए हम लोग को ज़ोंबी बेस चाहिए होगा, एंटी ज़ोंबी बेस। ठीक है ट्रेवर, वो बनाने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हम लोग को नहीं मिलेगा, सारे के सारे लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। इसलिए जो भी करना है हम लोगों ने खुद ही करना है। अपने घर को हम लोग अपने हाथों से अपग्रेड करेंगे और चारों तरफ हम लोग को फेंसेस चाहिए होंगी या फिर वो खतरनाक स्पाइक्स चाहिए होंगी, क्योंकि ये जो फाइनल ज़ोंबी वेव है ये खतरनाक होने वाली है। ज़ोंबीज जंप करके भी घर के अंदर आ सकती हैं, इसलिए हम लोग को वो फेंसेस चाहिए जिनके ऊपर स्पाइक्स लगी होती हैं। अगर तो ज़ोंबीज जंप करने की कोशिश करेंगी तो वहीं पे लटक के मर जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को वेपन्स भी चाहिए, सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन्स, वो वेपन्स जो कि एलियंस को भी मार सकते हैं। इतने खतरनाक वेपन्स हम लोग को चाहिए होंगे, और ये सारी की सारी चीजें कौन अरेंज करेगा? माइकल अरेंज करेगा। माइकल, तुमने वेपन्स अरेंज करने हैं, मैं और ट्रेवर पूरे के पूरे घर को सिक्योर करेंगे। एक हम लोग के पास छुपने की जगह है, ये वाला अपना घर, लेकिन अपना घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक रूम। इसके अंदर अगर हम लोग रहेंगे तो थोड़ी देर हम लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर वेव ज्यादा स्ट्रांग हुई तो ये दरवाजे उठा के फेंक देंगे ये लोग। इसलिए मुझे अपने इस वाले रूम को अल्ट्रा सेफ करना होगा, और ये तो होगा अपना लास्ट बेस। मतलब ये कि ये हम लोग की आखिरी जगह होगी छुपने की, मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर को भी सिक्योर कर लूं ताकि हम लोग के घर के अंदर कोई ज़ोंबी आए नहीं। लेकिन अगर कोई ज़ोंबी हम लोग के घर के अंदर आ जाती है तो हम लोग वेपन्स को यूज करके उस ज़ोंबी को मार देंगे। लेकिन अगर ज़ोंबीज ज्यादा हो गई और हम लोग बच नहीं पा रहे, ज़ोंबीज को नहीं मार पा रहे, तो हम लोग जाएंगे इस वाले रूम के अंदर और फिर इसके अंदर से हम लोग गोलियां चलाएंगे। ये हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन होगी बचने की। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग के पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शंस होनी चाहिए। पहली ऑप्शन है ये पूरा का पूरा घर, हम लोग इसको सिक्योर करेंगे। उसके बाद घर का इंटीरियर हम लोग सिक्योर करेंगे, ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर, ये दोनों के दोनों सिक्योर करने होंगे। उसके बाद हम लोग अपने इस वाले रूम को तो अल्ट्रा सिक्योर बनाएंगे। इसलिए हम लोग के पास कितनी ऑप्शंस आ गई? 3 ऑप्शंस। ज़ोंबीज के सामने पहली दीवार बनेगी हमारा ये वाला घर, हमारे घर की बाउंड्री होगी पहली दीवार। दूसरी दीवार होगी ये दोनों ऊपर और नीचे वाले फ्लोर्स। अगर तो ये दीवार भी टूट गई तो हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन बचेगी ये वाला रूम। अगर तो ये वाला रूम भी टूट गया तो फिर हम लोग मर जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा हम लोग को मारना, क्योंकि पूरी की पूरी तैयारी करके बैठेंगे हम लोग। सिर्फ और सिर्फ हम 3 हैं और हम तीनों ने सारे के सारे ज़ोंबीज को मारना है। और सिर्फ ज़ोंबीज को नहीं मारना, ज़ोंबीज की फाइनल वेव को भी सरवाइव करना है। इसलिए तुम दोनों हाथ मिलाओ। ऑलरेडी वो कहना कि जिसने मेरे बेटे को मारा है माइकल कभी भी उससे हाथ नहीं मिलाएगा। क्या कर रहे हो माइकल, ऐसे कैसे बचेंगे हम लोग? टाइम ज्यादा नहीं है, जैसे ही शाम हो जाएगी
उसके बाद ज़ोंबीज की फाइनल वेव आ जाएगी। रात बहुत मुश्किल से गुजरेगी, इसलिए अभी तुम लोग लड़ना छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो, ठीक है ना। मेरे ऑर्डर्स चलेंगे यहाँ पे, तभी बचेंगे हम लोग। अगर तुम दोनों अपनी चलाओगे तो माइकल तुम भी मरोगे, ट्रेवर भी मरेगा, उल्टा तुम दोनों के चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए अगर तुम लोगों ने यहाँ पे रहना है, ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करना है, तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। बताओ ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है आमिर, जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ज़ोंबी वायरस हम लोग सरवाइव करेंगे। ठीक है माइकल, तो तुम जाओ फटाफट से जाके वेपन्स परचेज करके लाओ, और ढेर सारा एमुनेशन चाहिए हम लोग को। ज़ोंबीज बहुत ज्यादा होंगी, गोली नहीं खत्म होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। जाके वेपन्स लेकर आओ। मैं और ट्रेवर जाते हैं और अपने घर को अपग्रेड करने का सोचते हैं। घर के आसपास फेंसेस लगानी होंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को खाने पीने का सामान भी चाहिए होगा, क्योंकि ये ज़ोंबी वायरस 3-4 दिन तक चल सकता है। ठीक है माइकल, तुम जाके अपना काम करो, हम लोग अपना काम करते हैं। शाम होने से पहले इधर ही मिलेंगे। ठीक है आमिर, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे वेपन्स में लेकर आता हूँ और ढेर सारा एमुनेशन भी लेकर आऊंगा। लेकिन वो क्या ना कि ट्रेवर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा है। माइकल मर जाएगा, लेकिन अपने बेटे का बदला जरूर लेगा। इसलिए अभी सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे वेपन्स, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और ट्रेवर को अपने हाथों से मारूंगा। अगर हामिटी बीच में आया तो फिर ये भी मरेगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा है और हामिटी ने कुछ किया भी नहीं। लगता है कि ये हामिटी और ट्रेवर दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं। वैसे भी जब मैंने इन लोगों को कह दिया था कि मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी। ट्रेवर तो वैसे भी मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, आज मौका मिला है अपनी दुश्मनी को खत्म करने का। इसने मेरे बेटे को मारा है ना, मैं ट्रेवर को अपने हाथों से मारूंगा। और अगर ये हामिटी बीच में आया तो इसको मारना भी मुझे अच्छे से आता है, कोई भी नहीं बचेगा। ये सारे के सारे मरेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे वेपन्स। दिखने में तो ये मुझे ज़ोंबी लग रहा है ट्रेवर, अच्छा किया तुमने मार दिया इसको। अगर इसको हम लोग नहीं मारते ना तो फिर ये हम लोग को मार देता। लेकिन माइकल को भी तो सोचना चाहिए ना, बार बार कह रहा है कि मेरा बेटा। अबे ये ज़ोंबी आ गया ट्रेवर, अभी के अभी खत्म करो इसको। मार दिया भाई, मार दिया। पीछे वाली साइड से निकलो, आ जाओ ट्रेवर, फटाफट से फॉलो करो मुझे, अभी के अभी निकलना होगा यहाँ से। अचानक से पता नहीं ये ज़ोंबी किधर से आ गया भाई, लगता है कि फाइनल वेव आने वाली है। ट्रेवर फॉलो करो मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे घर के अंदर आ जाएंगे, मेरी अपनी गलती है। मुझे चाहिए था कि मैं अपना बाहर वाला दरवाजा लॉक रखूं, लेकिन मैंने ये खोल दिया क्योंकि मैं जिमी को देखना चाह रहा था। ये तो ट्रेवर है, और इस वाले दरवाजे को अभी फिलहाल लॉक करने की जरूरत नहीं है ट्रेवर, इसको हम लोग बाद में लॉक करेंगे। भाई लगता है कि फाइनल वेव आ गई, मुझे भी फिलहाल ऐसा ही लगता है। तुम आ जाओ ट्रेवर, अभी के अभी मुझे फॉलो करो, निकलना होगा यहाँ से। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, अभी देख लेता हूँ, अपनी आंखें खुली रखनी होगी। ये देखो भाई ज़ोंबी आ गया। इसी तरह के ज़ोंबीज यहाँ पे फैले हुए हैं। इधर तो एक और भी है, किसी भी जगह से ये लोग आ सकते हैं, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। अगर इनको मुंह पे गोली मारो ना तो फिर ये ज़ोंबीज मर जाते हैं। और ये पीछे भी एक ज़ोंबी था, लेट्स गो भाई, इसको भी मार दिया। आ जाओ ट्रेवर, फटाफट से बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, निकलना होगा यहाँ से। ये सब कुछ माइकल की वजह से हुआ है, अच्छा हुआ कि चला गया। ये वेपन्स लेकर आएगा ना? हाँ ट्रेवर, वेपन्स तो लेकर आएगा, मैंने इसको बोल दिया है। जल्द ही वेपन्स आ जाएंगे हमारे पास, उसके बाद हम लोग इजीली ज़ोंबीज से फाइट करेंगे। ज़ोंबी बिल्कुल मेरे क्लोज आ गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि ट्रेवर ने बचा लिया मुझे। अभी हम लोग को फेंसेस चाहिए होंगी, लेकिन भाई ये सामान मिलेगा किधर से? ये सारा का सारा सामान मिलेगा कंस्ट्रक्शन साइट से, वहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा तो बचा नहीं होगा। ये देखो भाई, ये भी ज़ोंबी है, पता नहीं माइकल किस कंडीशन में होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई माइकल भी ज़ोंबी बन जाए। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, ये भी ज़ोंबी बन जाए, हम लोग इसको भी मार देंगे। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर, सबको मारना थोड़ी है, हम लोगों ने साथ मिलके सरवाइव करना है। तुम भी थोड़ा सा सब्र किया करो ना, इतनी जल्दी थी तुम्हें जिमी को मारने की? जल्दी नहीं करता ना भाई तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देता, और वैसे भी माइकल टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा। वो तो ठीक है ट्रेवर, लेकिन फिर भी इतना जल्दी मत किया करो ना, मैं माइकल से बात कर रहा था। पागल है भाई, ये एक नंबर का साइको है माइकल, इसका नाम मत लो मेरे सामने। एक दफा ये ज़ोंबी बन गया ना, इसको भी मारूंगा मैं। तुम दोनों हमेशा बस लड़ते रहा करो ट्रेवर, और कुछ तो तुम लोग को आता नहीं है ना, इसलिए ठीक है भाई, तुम लोग लड़ते
रहो। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं। ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करना है हम लोगों ने, और तुम लोग आपस में फाइट कर रहे हो। अब अगर इसी तरह चलता रहेगा ना तो फिर कोई भी बचेगा नहीं ट्रेवर, हम तीनों के तीनों मरेंगे। कोई भी नहीं मरेगा भाई, ये सिर्फ माइकल मरेगा, बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं नहीं ट्रेवर, अभी माइकल दोस्त है अपना, ऑलरेडी उसका बेटा मर चुका है, उसकी बेटी भी मर गई, उसकी वाइफ भी मर गई, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था। मैं माइकल से बात कर रहा था ना, हम लोग कोई ना कोई प्लान बना के मार देते जिमी को। इतना दिमाग तो भाई मेरा काम करता नहीं है, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। मारना था ना जिमी को, अच्छा हुआ कि टाइम से पहले ही मार दिया। वो तो ठीक है भाई, अभी मेरे साथ बहस मत करो ट्रेवर। मारना तो था जिमी को, लेकिन उसके बाप के सामने मारने की क्या जरूरत थी? अभी तो हो गया ना भाई, अभी क्या करें? जिमी जिंदा हो सकता है क्या? अभी क्या घंटा जिंदा हो सकता है? मार दिया है तुमने उसको, दोबारा वो जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर छोड़ो बस, मर गया तो मर गया, अभी अपने आप को भी तो बचाना है ना हम लोगों ने, माइकल को भी तो बचा रहे हैं हम लोग। ठीक है ट्रेवर, जो होना था वो तो हो चुका है। फेंसेस लगी हुई हैं यहाँ पर। अभी बताओ ये वाली फेंसेस कैसी रहेंगी? काफी ज्यादा ऊंची हैं, और मैं जंप कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई, इन फेंसेस के ऊपर मैं जंप नहीं लगा सकता, इसलिए ज़ोंबीज भी ये वाली फेंसेस क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ये मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई ऐसी फेंस उठाते हैं ना जिसके ऊपर स्पाइक्स भी हो। ठीक है ट्रेवर, देख लेते हैं, यहाँ कहीं से हम लोग को फेंसेस मिल जाएंगी। फिलहाल तुम आ जाओ, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। काफी ज्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है ये। और हाँ, एक बात याद रहे ट्रेवर, हम 3 बंदे हैं और एक बंदा एट अ टाइम छत पे रुकेगा। हम लोग को ये वाला कंटेनर भी चाहिए होगा, इसके अंदर रूम है और ज़ोंबी इसके अंदर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? इसलिए एक बंदा छत पे चाहिए मुझे। ठीक है भाई, 6 घंटे मैं खड़ा हूँगा, 6 घंटे तुम और 6 घंटे माइकल। हाँ, मैंने भी यही सोच के रखा है। हम लोग काम आपस में डिवाइड करेंगे तभी बच पाएंगे। ये वाला कंटेनर भी चाहिए होगा मुझे, इसको भी लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं फेंसेस देख लूँ भाई। ये नीचे क्या पड़ा हुआ है? लगता है कि फेंसेस मिल गई मुझे। यहाँ से नीचे जाना होगा, उसके बाद मैं ये फेंसेस उठा लेता हूँ। मुझे ये वाली फेंसेस अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये हैं कितनी? ठीक है भाई ट्रेवर, ये वाली फेंसेस मुझे अच्छी लग रही हैं, इसलिए हम लोग इनको उठा लेते हैं। ऊपर देखो, ये तार भी लगी हुई है। ठीक है भाई, लेकिन अभी इसको उठाएंगे कैसे? क्या मतलब कैसे उठाएंगे? एक एक को उठाओ, गाड़ी के ऊपर रखो और लेके चलते हैं ट्रेवर, ठीक है ना? यही एक ऑप्शन है हमारे पास। पहले जरा मैं इन ज़ोंबीज को मार दूं। ट्रेवर रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं होगा हम लोग के पास। फेंसेस को उठाओ, गाड़ी के ऊपर रखो, निकलना होगा यहाँ से। ठीक है भाई, उठाओ, एक साइड से तुम उठाओ, दूसरी साइड से मैं उठाता हूँ। चलो भाई, फेंसेस ये गाड़ी के ऊपर आ जाएंगी क्या? आ जाएंगी भाई, एक एक करके रखेंगे ना। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है भाई, काफी है। और ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेवर? तुम्हारे चक्कर में मर जाऊंगा मैं। सॉरी सॉरी भाई, देखा नहीं मैंने। मारो मारो तुम इनको। मैं तो मार दूंगा, लेकिन तुम क्या खड़े होके शक्ल देख रहे हो ट्रेवर? वेपन किधर है तुम्हारा? इस तरह कैसे बचूंगा मैं? जल्दी मर जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। भाई वो फेंस उठाने का तुमने कहा था ना, ये एक और आ गया, एक और आ गया, तो मारो ना इसको। शक्ल देख रहा है ये ट्रेवर? पता नहीं भाई कैसा बंदा है ये, पागल हो गया है क्या? कैसी हरकतें कर रहा है? इस तरह तो मर जाऊंगा मैं। जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। तुम्हारा वेपन किधर है? वेपन भाई गाड़ी के अंदर है, लेकिन ये तो ज़ोंबी जंप कर रहा है भाई। मैं भी वही देख रहा हूँ ट्रेवर, ये ज़ोंबी फेंस के ऊपर से जंप कैसे लगा पा रहा है? ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। अबे ये तो मैंने भी जंप लगा ली। नहीं 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 भाई, ये वाली फेंसेस नहीं चाहिए हम लोग को, मर जाएंगे इस तरह तो। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई, ये तो अच्छा हुआ कि देख लिया हम लोगों ने। वो तो ठीक है ट्रेवर, लेकिन तुम पागल हो, अपना वेपन निकालो भाई। मुझे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा भाई, ट्रेवर बचाएगा तुम्हें, कोई और तो नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने फेंसेस देख ली ट्रेवर, ये वाली फेंसेस किसी काम की नहीं है। तुम एक काम करो कि फॉलो करो मुझे। ये ऊपर से नीचे गिरा है, और अच्छा हुआ कि मर गया ये। ट्रेवर ये एक फेंस उठा के गाड़ी के ऊपर रखो, मुझे टेस्टिंग करनी होगी। चलो भाई, फेंस तो रख दी, एक ही रखी है, एक ही काफी है अभी टेस्टिंग के लिए, एक ही काफी रहेगी। लेकिन ये वाली फेंसेस जैसा मैंने सोचा था वैसी है नहीं, क्योंकि भाई ज़ोंबी इस वाली फेंस के
ऊपर से जंप करके आ गई। इवन कि मैंने भी जंप लगा ली थी, इसलिए ये वाली फेंस नहीं चाहिए। वो जो पहले हम लोगों ने फेंस देखी थी ना, वो वाली फेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अभी गाड़ी को निकालता हूँ यहाँ से बाहर। चलो भाई, बाहर आ गए हम लोग। ये जो बाहर फेंसेस लगी हुई है ना बड़ी वाली, ये बिल्कुल बढ़िया रहेंगी। अभी हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। आ जाओ भाई, नीचे उतरो। ये वाली फेंस भी नीचे उतारो। चलो भाई, फेंस तो मैंने यहाँ पे लगा ली है। अभी बारी है फेंस को टेस्ट करने की। ये जो पीछे वाली फेंस है ना, ये काफी ज्यादा ऊंची है। ज़ोंबीज यहाँ से जंप नहीं लगा पा रही हैं, लेकिन जो ये वाली फेंस है ना, मुझे लगता है कि ये किसी काम की नहीं है भाई। ये वाली फेंस अच्छा हुआ कि नहीं उठाई हम लोगों ने। और ये ट्रेवर की आंखें भी खराब हैं, पता नहीं क्यों भाई ये अपना वेपन नहीं निकाल रहा। हमारे पास ज्यादा एमो नहीं है भाई। ज़ोंबी ने तो यहाँ से जंप लगा ली। मैं भी यही सोच रहा हूँ ट्रेवर, यहाँ से कैसे जंप लगा ली। यहाँ से जंप लगाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तुम रेडी हो जाओ भाई। मैं तो रेडी हूँ भाई, करना क्या है। आ जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो। ये वाली फेंसेस हम लोग को चाहिए होंगी। ठीक है भाई, फेंसेस को तो उठा रहा हूँ, लेकिन ये आरपीजी क्यों निकाला। आरपीजी निकालना पड़ेगा ना। ज़ोंबीज देखो भाई, काफी ज्यादा हैं और ये ट्रेवर कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। फेंसेस सारी की सारी उठाऊंगा। और मुझे याद आया, ट्रेवर के पास जो वेपन है ना, उसकी मैगजीन के अंदर ज़्यादा गोलियां नहीं है, इसीलिए बेचारा ये वेपन नहीं निकाल पा रहा। ये तो गया भाई, जल गया ज़ोंबी। अभी आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। फेंसेस देख लिए हम लोगों ने, कौन सी चाहिए हम लोग को। ठीक है भाई, इनको गाड़ी मार के नीचे गिराओ ना, फिर हम लोग उठाते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी से सारी की सारी फेंसेस को नीचे गिराता हूँ और अभी उठाओ इनको, अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हैं और लेके चलते हैं। ये बड़ी वाली फेंसेस हमारे काम आ जाएंगी। आ जाओ, जल्दी करो। मुझे अभी अभी यहाँ से एक और चीज़ भी दिखी है। मुझे लगता है कि ये वाली फेंसेस भी काम आ जाएंगी। और यहाँ पे ट्रक भी खड़ा हुआ है। फेंसेस तो ये वाली भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे देखना होगा कि मैं ये वाली फेंस जंप कर सकता हूँ या फिर नहीं। भाई ये मैं जंप नहीं कर सकता। और ये ज़ोंबी किधर से आ गया। अबे वो ऊपर देखो भाई, क्या हो रहा है भाई। ये ज़ोंबीज तो नीचे कूद रही हैं। वो तो मुझे भी पता है कि नीचे कूद रही हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ट्रेवर। खड़े होके शक्ल देख रहे हो तुम। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं करोगे। जो भी करना है मुझे ही करना है। अभी फटाफट से इनको मारता हूँ। और जो ये वाली फेंसेस है ना भाई, ये वाली फेंसेस ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए हम लोग ये वाली फेंसेस उठाएंगे। ट्रक भी खड़ा हुआ है इधर, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ट्रक की हालत देखो कैसी है। लेकिन ठीक है भाई, अभी इस टाइम पर ये ट्रक मिल गया है ना, यही बहुत है हमारे लिए। इसके पीछे तो वो बड़े वाले हुक्स भी लगे हुए हैं, इसलिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं इजीली ये सारी के सारी फेंसेस डाल दूंगा इस वाले ट्रक के ऊपर। और ट्रेवर भी पीछे खड़ा हो गया है। चलो भाई, ट्रेवर पीछे क्यों खड़े हो गए हो भाई। ये जो स्ट्रैप्स है ना, ये फेंस के साथ कनेक्ट करूंगा और फेंसेस आ जाएंगी। हाँ ये ठीक है, चलो जल्दी करो, अपना काम स्टार्ट करो। मैं तब तक ट्रक को संभालता हूँ। और ध्यान से, ऊपर ज़ोंबीज हैं भाई। ज़ोंबीज ब्रिज से नीचे जंप कर रही हैं, लेकिन मुझे ये वाली फेंसेस चाहिए होंगी। चलो भाई ट्रेवर, काम पे लग जाओ। लगता है कि इतना काफी रहेगा। जितनी फेंसेस उठानी थी उतनी फेंसेस उठा ली हम लोगों ने। और ये ट्रक भी कुछ ज्यादा ही डेडली है। फेंसेस का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए अपने घर को कवर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। भाई ट्रक कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल गया हम लोग को। संभल के भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही नीचे गिर के मर जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। माइकल अभी तक आया नहीं है और इसने मुझे कॉल भी नहीं की है। पता नहीं अभी ये माइकल किधर होगा, लेकिन ज़ोंबीज को मारने का मजा आ रहा है। ये देखो, ट्रक के सामने जो भी आता है ना भाई, वो कुचला चाहता है। मुझे तो ये वाला ट्रक चला के मजा आ रहा है। ये दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। मुझे तो लगता है कि रेसिंग के लिए यूज होता है। ये पैडल शिफ्टर्स भी लगे हुए हैं स्टीयरिंग के साथ। और यहाँ पे और भी काफी ज्यादा गेजेस हैं। पता नहीं भाई, ये ट्रक मेरे ख्याल से रेसिंग के लिए बनाया गया है। इसके टायर्स देखो और सस्पेंशन देखो। ट्रक काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी फटाफट से जाके अपने घर को कवर अप करना होगा, क्योंकि शाम होने वाली है। और जब शाम होगी, ज़ोंबीज की फाइनल वेव आएगी। मुझे तो लगता है कि ज़ोंबीज का बॉस भी है। अगर कोई बड़ा ज़ोंबी आ गया ना, तो उसको मारना और ज्यादा मुश्किल होगा। माइकल का भी कुछ अता पता नहीं है। ट्रेवर के ऊपर माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, लेकिन ट्रेवर ने जो
जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है और हमारे लिए ही किया है। अगर ट्रेवर की जगह कोई भी होता ना तो भाई वो भी यही करता। फटाफट से अभी नीचे उतरो, फेंसेस को अपनी जगह पे लगाना होगा। एक फेंस यहाँ पर आएगी और दूसरी फेंस का बाद में सोचेंगे। ट्रेवर एक फेंस फटाफट से यहाँ पे लगा दो। लगा दी भाई, ये जगह कवर हो गई है। दूसरी फेंस किधर लगानी है? दूसरी फेंस का मैं तुम्हें बताता हूँ। एक फेंस तो यहाँ पे आ गई है ना भाई, ये जगह कवर हो गई है। मुझे अभी जाना होगा दूसरी साइड पर। लेट्स गो भाई, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। वैसे तो ये वाली जगह सेफ ही है, यहाँ पे हम लोगों ने आना तो नहीं है, लेकिन एक फेंस यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ट्रेवर एक छोटी वाली फेंस यहाँ पे भी लगा दो। मैं तब तक और जगहें देखता हूँ कि फेंसेस किधर आएंगी। यहाँ पे लगाने का फायदा नहीं है, लेकिन जो ये वाली जगह है ना, इसको कवर करूं क्या? पूरे के पूरे घर को कवर करने की क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर वाले 2 फ्लोर्स हैं ना, इनको कवर कर लेता हूँ, ये काफी रहेगा। ज्यादा फेंसेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास वैसे भी ज्यादा सामान नहीं है। थोड़ी सी फेंसेस हैं हमारे पास, इसलिए पूरे के पूरे घर को सिक्योर करने का कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ ये दोनों के दोनों फ्लोर्स हम लोग सिक्योर करेंगे। इसलिए ट्रेवर एक काम करो कि एक फेंस यहाँ पे लगा दो और एक फेंस अंदर लेकर आओ। ये वाली जगह भी कवर करनी होगी, मगर यहाँ पर मैं वो गेट लगा देता हूँ ना। नीचे वाला जो गेट है ना, इस तरह के 2 गेट्स हैं मेरे पास, इसलिए एक गेट में यहाँ पे लगा देता हूँ। हम लोग को बाहर सब कुछ दिखेगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग घर के अंदर की बात करें तो एक फेंस मुझे यहाँ पे भी लगानी होगी, या फिर मैं यहाँ पर भी वो स्टील वाला गेट लगा दूंगा। स्टील वाले गेट्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, इसलिए एक गेट लगेगा ये सामने वाली साइड पर और दूसरा गेट मैं लगा दूंगा इधर। ये तो भाई दोनों की दोनों जगहें कवर हो जाएंगी। उसके बाद बारी आएगी फेंसेस की। फेंसेस को मैं बाहर कहीं ना कहीं पे यूज कर लेता हूँ। भाई फटाफट से घर को कंप्लीट करके आप लोग से मिलता हूँ। पूरा का पूरा मेरा घर रेडी हो गया। ज़ोंबीज यहाँ तक आ गई थी, लेकिन मार दिया मैंने उनको। और मुझे टेंशन हो रही थी कांच की, इसीलिए भाई मैंने ये वाली फेंसेस लगा दी यहाँ पर। अभी ये जगह पूरी की पूरी सिक्योर है। आप लोग को दिखाता हूँ, ये दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है और ये लॉक ही रहेगा। इसको फिलहाल खोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को ऊपर जाके दिखाता हूँ। पूरी की पूरी जगह सिक्योर है, लेकिन ये माइकल अभी तक नहीं आया। ये देखो भाई, ये वाली जगह भी मैंने सिक्योर करके रखी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है। इसलिए पहले मुझे यहाँ पे जंप लगानी होगी और फिर मुझे यहाँ पे जंप लगानी होगी। भाई जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, लेकिन बाहर जाने के बहुत सारे रास्ते छोड़े हैं मैंने। जैसे कि ये पीछे वाला रास्ता, यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल जाने का फायदा नहीं है। ये जगह मैंने खुद ही छोड़ी है, क्योंकि हम लोग को भी बाहर जाना पड़ सकता है। अभी आप लोग को दिखाता हूँ ये वाली जगह। यहाँ पर भी मैंने ये वुडन फेंस लगा दी है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टूटेगी नहीं। फेंसेस बहुत थोड़ी सी थी, इसलिए बिल्कुल उस जगह पर मैंने फेंसेस लगाई हैं जहाँ पर लगाना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर भी फेंस आ गई और यहाँ पर भी फेंस आ गई। यहाँ पर मैंने वो गेट लगा दिया है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको लॉक करके रखा है। इवन की गोलियां मारूंगा ना तब भी नहीं टूटेगा ये। फटाफट से अभी बाहर जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। बाहर जाने का एक रास्ता छोड़ा है मैंने, और वो है ये रास्ता। अभी यहाँ से जंप लगाएंगे। ये देखो भाई, ये जगह भी कवर कर दी है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से अंदर जाए ना, तो यहाँ पर भी मैंने गेट लगा दिया है। ये गेट भी ऐसे खुलेगा नहीं, लेकिन मेरे पास चाबी है। 1 मिनट, चाबी लगा के आप लोग को दिखाता हूँ, फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये माइकल कहीं पे नहीं दिख रहा, पता नहीं ये गया तो गया किधर। छत पे जाके चेक कर लेता हूँ। अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे नहीं आया। शाम हो गई है, ज़ोंबीज़ की फाइनल वेव आने वाली है और माइकल का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं ये माइकल किधर रह गया है। हाँ बेटी, वो कहना कि माइकल यहाँ पे आ चुका है, लेकिन माइकल की एक कंडीशन है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? और ये क्या पहन के रखा है तुमने? ऑलरेडी तुम्हें शायद पता नहीं है कि माइकल अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता है। सारे के सारे वेपन्स और एमुनेशन मेरे बैग के अंदर हैं, और मेरे पास ये खतरनाक वेस्ट भी है। ठीक है, तो फिर आ जाओ, फटाफट से अंदर आओ। मैं नीचे से गेट खोलता हूँ। देखो ऑलरेडी, वो क्या है ना कि गेट खोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक शर्त पे अंदर आऊंगा। पहले ट्रेवर को बाहर निकालो। ट्रेवर को बाहर निकालो?
क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ बेटी, वो क्या है ना कि अगर तुम्हें वेपन्स और एमुनेशन चाहिए तो ट्रेवर को बाहर निकालो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रेवर भी ज़ोंबी बन जाए। कैसी बात कर रहा है ये, पागल हो क्या माइकल? तुमने अंदर आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो ना आओ। बाहर रहोगे तो मर जाओगे, अंदर आओगे तो बच जाओगे। लेकिन हाँ बेटी, वो क्या है ना कि मेरे पास वेपन्स हैं, और अगर मैंने तुम लोग को वेपन्स नहीं दिए तो तुम लोग भी मर जाओगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे माइकल? कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या फिर नहीं? मैंने अपने पूरे के पूरे घर को सिक्योर कर लिया है, कोई भी ज़ोंबी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए मैं सिक्योर हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। बाहर तुम कहीं पर भी रहोगे ना, ज्यादा देर बच नहीं पाओगे। इवन कि जंगली जानवर भी ज़ोंबीज बन चुकी हैं, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहर सरवाइव कर सकते हो तो ठीक है, तुम बाहर रह लो। और वैसे भी मेरे पास इतना एमो है कि मैं 3-4 दिन अपना गुजारा चला लूंगा, और फिर उसके बाद मैं दोबारा बाहर निकलूंगा, अपने लिए वेपन्स लेकर आ जाऊंगा माइकल। लेकिन तुम घर किधर से लाओगे? तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सोच लो। ठीक है आमिटी, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। मुझे बताओ कि अंदर किधर से आऊं? 1 मिनट वेट करो, मैं ये वाला दरवाजा खोलता हूँ, यहाँ से अंदर आ जाओ। तुम कितना पागल है ये। मैंने इसको कहा था कि जो हो गया है उसको भूल जाए, लेकिन ये भूला नहीं है अभी तक। एक काम करो ट्रेवर, ये जिमी की डेड बॉडी पूल के अंदर फेंक दो। माइकल ने इसको देखा ना, उसके बाद दोबारा वो सैड हो जाएगा। मैं ये वाला लॉक खोल के जाता हूँ अंदर। इतना पागल होगा माइकल, मैंने सोचा नहीं था। आ जाओ ट्रेवर, इसको उठाओ, पूल के अंदर जाके फेंक दो इसे। मैं फटाफट से जाता हूँ माइकल के पास। लेट्स गो भाई। ये दरवाजा भी खोल के रखा है मैंने, अभी ऊपर वाला दरवाजा भी खोलना होगा। चाबी मेरे पास है, फटाफट से इसको भी खोल देता हूँ। आ जाओ माइकल, फटाफट से आ जाओ अंदर, जल्दी करो, इससे पहले कि ज़ोंबीज आ जाएं। ठीक है बेटी, मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन ट्रेवर को बाहर निकाल देते तो अच्छा होता। अबे चुप करके आ जाओ अंदर, ट्रेवर कहीं पे भी नहीं जाएगा। फॉलो करो मुझे, दरवाजे को लॉक करना होगा। चलो भाई, माइकल आ गया अंदर। अभी मुझे फटाफट से इस वाले गेट को लॉक करना होगा। थोड़ा सा पीछे हो जाओ माइकल। चलो भाई, गेट को फटाफट से लॉक कर देता हूँ, और अभी तुम अंदर रहोगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आमिटी, वो क्या ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया यार। जो भी किया है बिल्कुल अच्छा किया है। आ जाओ, फॉलो करो मुझे, पागल मत बनो अभी, ठीक है ना? ट्रेवर से फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला गेट मैंने लॉक किया हुआ था, इसको भी खोल देता हूँ। बल्कि इसको खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी जाना होगा नीचे वाली साइड पे। आ जाओ, ज़ोंबीज की फाइनल वेव आने वाली है, और ये सारे के सारे वेपन्स हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे। अभी कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया, दोबारा बाहर निकलने की गलती नहीं कर सकते हम लोग। मैं फटाफट से सारे के सारे वेपन्स उठा लेता हूँ। खाने पीने का सामान फिर भूल गए हम लोग। किधर है जिमी? जिमी को फेंक दिया पूल के अंदर, तुमने कहा था ना? हाँ मैंने ही कहा था। और अभी तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे वेट करो, ज़ोंबीज की फाइनल वेव आने वाली है। एक बंदा घर के बाहर चक्कर लगाएगा, 6 घंटे मैं, 6 घंटे माइकल और 6 घंटे ट्रेवर। ठीक है आमिटी, वो क्या है ना कि मैंने तो ये वाली वेस्ट पहन के रखी है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में ज़ोंबीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। भाई लगता है कि फाइनल वेव आ गई। तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है ट्रेवर, फाइनल वेव आ चुकी है। अभी बस हम लोगों ने ये वाली वेव सरवाइव करनी है, और हम लोग सेफ हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखो। फजूल में एमो जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जब मैं बोलूंगा तब तुम लोग फायर करोगे। अभी फिलहाल ज़ोंबीज आ गई हैं बाहर, मुझे जाना होगा बैक साइड पर। तुम लोग इधर ही रुको। ऐसे कैसे उधर ही रुको भाई, हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे। ठीक है, मेरे साथ आओगे तो मेरे साथ रहो, कुछ भी नहीं होगा, बच जाएंगे हम लोग ट्रेवर। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर मरने का चांस नहीं है, बचेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। लेट्स गो। ये रही फाइनल वेव, लेकिन बच जाएंगे हम लोग, 100% सरवाइव करेंगे। अबे इसको क्या हो गया? ये वाली ज़ोंबीज आग में जल रही हैं, लेकिन फिर भी मर नहीं रही। मुझे पता था कि ये वाली वेव खतरनाक होगी, और मुझे ये भी पता है कि मैंने अभी क्या करना है। इनको हेडशॉट मारूंगा तो फिर ये मरेंगे। चलो भाई,
मर गए ये। अभी थोड़ा सा बाहर जाके भी देख लेता हूँ। बाहर से अंदर तो कोई भी नहीं आ सकता, इतना तो पता है मुझे। इसलिए बस ये जो ज़ोंबीज अंदर आई थी ना, इनको मार दिया मैंने। अभी तो रात होने वाली है, एक और वेव आएगी, मगर हम लोग 100% सिक्योर हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं होगा। घर के अंदर तो कोई भी नहीं आ सकता। ये दोनों के दोनों फ्लोर्स बिल्कुल सिक्योर कर दिए मैंने। लेकिन अभी एक दफ़ा बाहर जाके भी चेक करना चाहता हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई ज़ोंबी आ जाए अंदर। इनको पता ही नहीं है कि ये वाला रास्ता मैंने खोल के रखा है। ज़ोंबीज़ के पास ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है, इसलिए इनको मारना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये वाली जगह बिल्कुल सेफ है, कोई भी ज़ोंबी नहीं है इधर। और ये बारिश वाला मौसम क्यों हो रहा है? लगता है कि बारिश हो जाएगी। खैर है, हम लोग तो बच जाएंगे, बिल्कुल सेफ हैं हम लोग। शर्मा जी के घर के अंदर से एक ज़ोंबी दिख रहा है मुझे। लेट्स गो। मर गया ये। इनको मारने के लिए हम लोग को हेडशॉट मारना होता है। सिलेंडर को ब्लास्ट करूंगा मैं और इसको हेडशॉट मारूंगा, तब मरेगा ये ज़ोंबी। किधर गया ये? ट्रेवर किधर है और माइकल किधर है? चलो आ जाओ, जिसकी पहली शिफ्ट है ना वो छत पे आ जाए। 6-6 घंटे की शिफ्ट रखी है हम लोगों ने। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और तुम लोग आसपास नजर रखो। किधर हो तुम लोग? भाई मैं ये माइकल के साथ हूँ भाई। ठीक है ट्रेवर, बारिश भी हो रही है, संभल के। ठीक है, पहली शिफ्ट तुम्हारी है, उसके बाद माइकल जाएगा, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है भाई, फिक्र मत करो, तुम बिंदास जाके सो जाओ, हम लोग देख लेंगे। हम लोग नहीं देखेंगे ट्रेवर, सिर्फ तुम देखोगे। तुम रहोगे छत पे और माइकल रहेगा घर के अंदर। ये दोनों के दोनों फ्लोर्स माइकल सिक्योर करेगा और मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। ठीक है ना, यही प्लान है हमारा। ठीक है आमिर, तुम एक काम करोगे, जाके रेस्ट करो, मैं और ट्रेवर देख लेंगे। ठीक है माइकल, तुम घर को अंदर से देखोगे और ट्रेवर तुम छत पे रहोगे। मैं थोड़ी देर के लिए जाके सो जाता हूँ, उसके बाद जब मेरी शिफ्ट आएगी ना तो फिर मैं भी सिक्योरिटी दूंगा तुम लोग को। मगर ये इसको क्या हो रहा है? मर क्यों नहीं रहा ये? किधर गया? इसको हेडशॉट मारूंगा तो मर जाएगा। लेट्स गो भाई, ये ज़ोंबी भी गया काम से। अभी तुम लोग शुरू हो जाओ, रात हो गई है, एक और वेव भी आएगी। मगर ये जिमी पूल के अंदर ही है, माइकल ने इसको अभी तक देखा नहीं है। मैं फटाफट से जाके सो जाता हूँ, बाकी ये लोग देख लेंगे। पूरी रात गोलियां चलने की आवाज़ आती रही है, ठीक से मैं सो भी नहीं पाया। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1 मिनट, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हमारे घर की बेल बज रही है। बेल की आवाज़ क्यों आ रही है? ज़ोंबीज़ बेल बजा रही हैं क्या? एक काम करता हूँ कि ऊपर जाके देख लेता हूँ। आवाज़ तो बेल की आ रही है, हो सकता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप हो। लेकिन ट्रेवर और माइकल किधर हैं? ये दरवाज़ा तो मैंने लॉक करके रखा था और बाहर ढेर सारी ज़ोंबीज़ दिख रही हैं मुझे। सारी की सारी ज़ोंबीज़ मार दी इन लोगों ने, बट मुझे ऊपर जाके चेक करना होगा। बेल की आवाज़ तो आ रही है। एक काम करता हूँ कि बैक साइड से जाता हूँ, क्योंकि ये कोई ना कोई ट्रैप भी हो सकता है। अभी पता चल जाएगा कि ये कोई ट्रैप है या फिर क्या चीज़ है। पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं, लगता है कि पुलिस को भी मेरी हेल्प चाहिए होगी। ट्रेवर और माइकल नहीं दिख रहे, छत पे हैं क्या? फटाफट से ऊपर वाले फ्लोर पे जाके चेक करता हूँ। यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। तो फिर ये लोग गए तो गए किधर? भाग गए क्या? एक बंदे को मैंने कहा था कि छत पे रुकना है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अपनी करते हैं ये लोग हमेशा। यहाँ पर हैं क्या? इधर जाके चेक करता हूँ। मुझे तो लगता है कि इधर ही होंगे। चाबियाँ तो हैं मेरे पास, सारे के सारे दरवाज़ों की चाबियाँ हैं और यहाँ कहीं पे कोई ज़ोंबी भी नहीं दिख रहा। लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सुबह भी हो गई है। ये क्या कर रहा है माइकल? मुझे पहले ही पता था कि ये गलती ज़रूर करेगा। अभी इसके काम देखो, अभी तक ये ट्रेवर को मारना चाहता है। अच्छा हुआ कि मेरी सही टाइम पर आंख खुल गई। बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये माइकल और मुझे इसको नीचे गिराना होगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको फटाफट से बेहोश कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये लो भाई, बहुत जोर की मारी है मैंने इसको और गिर गया नीचे। ट्रेवर ये कर क्या रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, लेकिन भाई जो मैं करूंगा ना वो तुम भी देखोगे। मर जाएगा ये, आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। 1 मिनट, शांत हो जाओ ट्रेवर, बाहर पुलिस खड़ी हुई है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता था कि मैं इसको मार दूं। भाई ये कैसा बंदा है? हम लोग इसकी जान बचा रहे हैं और ये मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है। तुम लोगों ने पूरी की पूरी रात गुजार ली है, अभी तुम्हें अचानक से क्या हो गया? बेल बजी थी भाई, बाहर जा रहा था, पीछे से बंदूक लेकर आ गया ये। मुझे
तुझे कह रहा था कि मार दूंगा। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर, बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में। हाँ वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए सब कुछ किया था ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तुम लोग बताओ क्या हुआ, तुम लोग अभी तक ठीक कैसे हो? लॉस सैंटोस आर्मी ने लॉस सैंटोस को टेक ओवर कर लिया है, अभी डरने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मार दिया क्या? ज़ोंबी वायरस सर अभी खत्म हो जाएगा, एंटीडोट भी है हमारे पास, हम लोग बस बताने आए थे कि आप लोग सेफ हैं। ठीक है, हम लोग तो पहले भी सेफ थे, तुम लोग सेफ हो क्या? लॉस सैंटोस की आर्मी गली गली में घूम रही है, सिर्फ तुम ही बचे हो क्या? हाँ, अपनी गली में तो बस मैं ही बचा हूँ, बाकियों का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे घर के बाहर ये फेंसेस देखी थी, इसलिए हम लोग आ गए, हमें पता था कि तुम बच जाओगे। हाँ ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए, वैसे तो तुम लोग पूछते भी नहीं हो। तुम्हारे घर के अंदर और भी कोई है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है, बस एक ही है, एक दोस्त है मेरा ट्रेवर, और कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो पुलिस को कॉल कर देना। कर दूंगा मैं, तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो। सुबह भी फाइनली हो चुकी है, टाइम क्या हो रहा है भाई, 6 बजने वाले हैं। और माइकल का अभी मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ भाई। ये माइकल के ऊपर गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन अभी मैं इसको मार तो नहीं सकता हूँ, वैसे भी सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और ये देखो, ये बंदा भी घर से बाहर निकल गया है। जब ज़ॉम्बी वायरस था ना, तब अपने घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। और आई होप कि यार गाइस दोबारा ये ज़ॉम्बी वायरस आएगा नहीं। और माइकल का आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।